तो सबसे सबसे पहले गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। दो छोटे इंस्ट्रक्शंस दूंगा। अगर आप इस मीटिंग को लेट के देख रहे हो तो सबसे पहले एक राइट पोस्चर में बैठ जाओ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा और आपका टाइम वेस्ट जाए। जो भी रहेगा 30 to 40 मिनट, जितने भी मीटिंग में, ज्यादा मीटिंग लंबा भी नहीं करूंगा, बिकॉज हमारा जो एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है 40 से 50 मिनट के अंदर हम लोग थोड़ा सा मीन्स बोर फील या फिर हमें समझ में नहीं आती है चीज, तो मैं कोशिश करूंगा ये मीटिंग 40 से 50 मिनट के अंदर समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, और उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट भी करने लगो। तो पहला चीज ये था, मीन्स एक राइट पोस्चर में बैठिए। और दूसरा चीज, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन, जैसा कि मैंने भी जब अभी मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड भी बनाया हुआ है, तो नोटबुक और पेन अपने साथ जरूर रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उसे नोट डाउन कर सको, और एट द लास्ट अगर आपको लगा यू कैन टैग मी, आप वो मैं बता दूंगा लास्ट में, बट नोट्स अपने लिए जरूर बनाइएगा, सो दैट आपके लिए लॉन्ग मतलब लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, सो ये छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस थे मेरे एंड से। और जितने भी लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हो दैट्स रियली ग्रेट, और जितने लोग नहीं जानते हो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा पूरा नाम रोशन कुमार है, बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। प्रॉपर मैं झारखंड से हूँ, आप लोग जानते होंगे, बट अभी करंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर यह सीखने को मिलता है, एंड बहुत सारी चीजें और भी है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें मेरे को नजदीक पड़ती है, टीम भी है और भी बहुत सारे। मैं अगर मैं बात करूँ मेरा ऑनलाइन बिजनेस का कैरियर स्टार्ट हुआ था एफिलिएट से। मैंने लगभग ऑन एन एवरेज 1 ईयर एफिलिएट करा, बट राइट नाउ मैं अभी किसी और प्लेटफॉर्म में हूँ, वो मैं बाद में बता दूंगा। बट अभी करंटली मेरे पास 1 साल के आसपास का, 1 से 1.5 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस, उसी से मैंने जो भी चीजें सीखी है ना, उसी से आज मैंने आप लोग के लिए एक वेबिनार प्रिपेयर करा है कि बहुत सारे लोगों के गेस्ट वेबिनार में नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो उसी के आसपास हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोग कैसे हो, फटाफट बता दो आप सभी लोग कैसे हो। और हाँ, अगर आप लोग अपना अपना सिटी मेंशन कर सको, कहाँ कहाँ से हो आप लोग, वो फटाफट चैट बॉक्स में कर दो फटाफट। आप सभी लोग अपने अपने सिटी मेंशन करो, आप लोग कौन कौन से सिटी से हो। सपोज आप महाराष्ट्र में, जैसे कि अमरावती, मतलब कहीं से भी हो, आप फटाफट चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट करो, सभी के सभी लोग, बिकॉज ये मीटिंग जो होगी टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है ना, और मैं कोशिश करूंगा पूरे मीटिंग के दौरान मेरी वीडियो ऑन रहे, अगर इंटरनेट का इशू नहीं आया तो, बिकॉज यार इंटरनेट का इशू का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत, बट अगर नहीं आया तो मैं आपके पूरे मीटिंग में अपने वीडियो को ऑन रखूंगा। गुजरात, MBA चाय वाला, राइट, अंकित साहब। वेस्ट बंगाल सर, दिल्ली से हूँ और बढ़िया हूँ। चलो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले दो बंदे हैं यार आज हम। रांची, रांची मेरे आसपास। सभी लोग लिखो यार, सभी लोग, और जितने भी लोगों को आदत नहीं है यहाँ तो बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये हमारा मीन्स हम जिस फील्ड में है ना, इस फील्ड में बोलने की कला मीन्स द राइट वे ऑफ स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बोलना तो नहीं, बट अभी चैट बॉक्स में भी आप अपना एक फीडबैक या फिर हमारी कोऑपरेशन दिखा सकते हो। चलो सो ज्यादा लेट ना करते हुए यार, अभी आप सभी लोग, मेरे को आशा है कि आप लोग नोटबुक लेके बैठ गए होंगे। ज्यादा लेट ना करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करने जा रहा हूँ। अमित जी मेरे को इन्फॉर्म करना मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो। हाँ कंटिन्यू रखिए सर, मैं देख रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, मेरी वीडियो आ रही है अमित जी? परफेक्ट एकदम, आप कंटिन्यू रखिए, जहाँ भी थैंक यू। अटकेंगे मैं बता दूंगा। चलो थैंक यू थैंक यू। और हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, कितने लोग रियली इनविटेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? रियली कितने लोगों को, सपोज कहीं से भी लीड्स लेकर आए, लीड्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पेड, फ्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बहुत सारे तरीके हैं, फेसबुक हो गया। आप सपोज लीड्स निकाल के लाए, बट कितने लोग का ये प्रॉब्लम है कि ऐसा लीड्स तो आ जाते हैं बट वेबिनार तक नहीं आते हैं? तो फटाफट टाइप करो मी, जितने भी लोग को ये प्रॉब्लम आती है। इससे मेरे को ये एनालिसिस होगा कि इस वेबिनार में मैं सच में ये जो टॉपिक है इफेक्टिव रहने वाला है, या फिर मेरे को और अच्छे तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप लोग फटाफट, जेन्युइन, कोई दिक्कत नहीं यार, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी फ्रेशर हो, आप सभी के सभी लोग अपना रियल, आप किसी को देख के मत करना कि वो नो लिख रहा है तो मैं भी नो लिखूंगा। आपको जो दिक्कत है या फिर आपके साथ जो हो रहा है वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बाद में दे देंगे, बट ये वाला जरूर बताना कि कितने लोगों के गेस्ट वेबिनार में नहीं आते हैं।
देखो काफी सारे लोग हैं, जितना कि मैं देख पा रहा हूँ 50% लोग हैं जिनको दिक्कत जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्साइटेड हो जाओ यार, मेन स्लाइड से स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले द रियल इन्विटेशन, आज जो सीखने वाले हो, आज का जो पूरा वेबिनार होने वाला है, एक रियल तरीका सीखने वाले हो जिससे कि आप लोगों को इन्वाइट करोगे तो लोग, देखो यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज रहेगा। तो एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग ये एक्सपेक्ट करके मत बैठना, ये एक्सपेक्ट करके मत बैठ जाना कि अगर मैंने 10 लोग को इनवाइट करा तो 10 के 10 लोग आए, ठीक है, इसका मत करो। बट इतना जरूर बता दो यार, आपकी जो भी रेशियो थी पहले, 10 में से 1 भी लोग नहीं आते थे, 10-20 में से 1 लोग नहीं आते थे, बट आज के बाद इतना जरूर है, गारंटेड है कि अगर ये वेबिनार में आप लास्ट तक बने रहे, जैसा कि मैंने लास्ट मतलब इसके बाद वाला स्लाइड में मेंशन भी करा हुआ है, आफ्टर एंड ऑफ द वेबिनार यू विल बिकम अ प्रो इन्विटेशन। आप लास्ट तक अगर अटेंड करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 10 में से 4, 3, 2 जरूर से जरूर बैठने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप लोग नोटबुक लेके स्टार्ट कर दो। और हाँ, जब भी बोला जाए यार, अपना फोकस जूम पे रखना है, स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं करना है, और चैट बॉक्स में तभी जवाब देना है जब जाके मैं बोलूं। इससे होता क्या है कि आपके चैट को देख के बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका ख्याल रखिए, इससे आपको भी समझ में आएगी और मेरे को भी समझाने में मजा आएगा। तो देखो एक छोटे से फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करता हूँ यार। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो किस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इन्विटेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है यार, इज शॉर्ट और सिंपल। क्योंकि देखो हमें सब कुछ सिंपल, जैसे कि हम एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग पढ़ाई करते थे 10th में 11th में, तो वहां पर भी सर बोलते थे यार शॉर्ट लिखो सटीक लिखो, मीन शॉर्ट एंड सिंपल लिखो। इससे होता है क्या है ना कि आपको चीजें आसानी से समझ में आती है। इससे सामने वाला बंदा को इमेजिन कर सकते हो, जो भी बंदा है सामने वाला, वो भी तो फर्स्ट टाइम अटेंड आपको सुन रहा है, तो उसको भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, बट अगर वो सिंपल तरीके या फिर शॉर्ट में बताते हो ना, तो उसको चीजें समझ में आती है। तो इस तरह करके आप एक छोटा सा फॉर्मूला, या देखो अभी जो भी चैट कर रहे हो राजू एंड जयप्रकाश, थोड़ा सा फोकस स्क्रीन पे करो। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है यू कैन इजिली स्किप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है आपको पता हो चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अभी जिस पर्पज से आप लोग मिले हो, वो पर्पज अगर आप मीटिंग में बने रहते हो तो कन्वे जरूर होने वाला है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है यार, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन कैसे करना वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा, बट हाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब स्टार्ट आती है कॉल पे। सपोज आपने कहीं से भी उसका नंबर निकाल लिया, अब जब इनवाइट करने जा रहे हो, कॉल पे हो या फिर जैसे भी हो, मैं तो कॉल ही करता हूँ, बिकॉज विदाउट कॉल मीन्स पहली कॉल तो मैं करता ही करता हूँ इन्विटेशन के लिए। तो उससे आप कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बेसिक्स क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, उसका नाम पूछ सकते हो, एज पूछ सकते हो, क्वालिफिकेशन पूछ सकते हो, कौन सा सिटी से बिलोंग करता है वो पूछ सकते हो, आइडिया अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, क्या उसने इससे पहले कभी ऑनलाइन बिजनेस करा है, देख रखा है, सुन रखा है, कुछ भी हो, इससे आपको ये पता चल जाएगा। अगर इसका जवाब यस में आता है कि उसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला बंदा एक्सपीरियंस्ड है। और अगर नो में जवाब आता है तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा आपके लिए फ्रेशर है। तो आपको इन दोनों में कैसे डिफरेंट तरीका यूज करना है इन्विटेशन के लिए, वो भी मैं बताऊंगा कि फ्रेशर के लिए कैसे जाएगा इन्विटेशन और एक्सपीरियंस के लिए कैसे इन्विटेशन जाएगा, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इसमें अपने तरफ से भी और ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिख दिया तो हो गया, बिकॉज यहाँ पर ना सेल्स में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मोड़ा ऐड कर सकते हो, जहां पर भी आपको लगा सुटेबल यू कैन ऐड, अपने दिमाग से ऐड कर सकते हो। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ भी आती है। अब आती है बात रिलेशन बिल्डिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। तो जो इन्विटेशन का जो कॉल जाता है, सबसे पहला कॉल जाता है हमारे सामने वाले पर्सन को, और सामने वाला पहला कॉल जब अच्छा रहता है ना, तो आपका दूसरा कॉल उठाता है। जिससे बोला जाता है कि जब फर्स्ट कॉल करते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका सेकंड कॉल उठेगा या नहीं उठेगा। अगर फर्स्ट कॉल में ही आपने उससे रिलेशन बिल्ड नहीं करी है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि सेकंड कॉल वो आपको उठाने से रहा। आइदर वो आपको वेबिनार के लिए बोलो कि सर हमारा वेबिनार, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, फॉलो अप के लिए हो या फिर कुछ भी बोलने के लिए हो, वो बंदा आपको कॉल नहीं उठाने वाला है। तो इन्विटेशन के दौरान ही आपको थोड़ा मोड़ा रिलेशन बिल्ड कर लेना है। रिलेशन बिल्ड के लिए जैसे कि मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, और आप ना अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैं भी क्या करता हूँ ना, ये चारों चीज लिखा ना, इन 4 चीज अपने बारे में बताता हूँ उसको। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा नाम रोशन कुमार है सर, मतलब जो भी एज है आप वो बता सकते हो, क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियर सर, सिटी में अभी करंटली दिल्ली में रहता हूँ, और मैं पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। इस तरह करके अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। उनसे भी लेना है और अपना भी बताना है। इससे थोड़ी मोड़ी आपस में रिलेशन बिल्ड होती है आपके और उसके बीच में, जो कि आपको हेल्प करता है नेक्स्ट कॉल जब वो आप करते हो, कभी भी करते हो, अदर फॉलो अप के लिए या फिर कुछ भी चीजों के लिए, वो बंदा आपका नेक्स्ट कॉल उठाता है। तो मेक श्योर आप रिलेशन बिल्डिंग पे जरूर फोकस करिएगा। इसका प्रैक्टिस धीरे धीरे आता है, ठीक है ना। सामने वाला बंदा कैसा है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बिल्ड होती है। बहुत सारे बंदे होते हैं कि थोड़ा सा
मतलब अच्छे से जवाब नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू पर्सन आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद है सो जेन्युइन इंटरेस्ट टुवर्ड्स देम। आपको जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट रखना है, ऐसा नहीं करना है कि यार सिर्फ वो बोल रहा है और आप हाँ, जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ और हाँ, मतलब एक छोटा सा आपको डिफरेंस पता चला होगा। एक आती है इंटरेस्ट के साथ और एक आती है बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जेन्युइनली उसमें ध्यान देना है, आपको उसमें जेन्युइनली रिस्पॉन्स देना है और उससे आपको सारी चीजें, एक सेकेंड मैं ना थोड़ा सा, आपको उसमें सारी चीजें जो भी चीज वो बताए आप उसमें ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, एंड देन जाके आप आगे की बातें करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा कुछ भी बोल रहा है और आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। इससे कहीं ना कहीं वो सामने वाला बंदा भी आपके साथ रिलेट नहीं कर पाता है, आपसे रिलेशन बिल्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है, एंड देन आपको पता है कि यार सेल्स क्लोज तो दूर की बात है। तो जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, जो भी बोले जेन्युइनली उनमें इंटरेस्ट दिखाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए दिखावा नहीं करना है। आपको हमेशा उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना है, जो कि जेन्युइन इंटरेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है गिव अटेंशन टू गेस्ट। आपको हमेशा अटेंशन देना है गेस्ट के ऊपर। आपको कभी भी कॉल के दौरान इनविटेशन हो, ये सभी जगह पे एलिजिबल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई इनविटेशन के लिए बोल रहा हूँ, ये सभी जगह के एलिजिबल है। आपको कभी भी कॉल के दौरान आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को यूज नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। बिकॉज देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप दो काम कर रहे हो तो हो सकता है जो पहला कॉल, जो आप कॉल पे कनेक्टेड हो, वो भी मिस हो जाए, और जो काम कर रहे हो, जो आप अभी काम कर रहे हो, वो भी आपके हाथ से मिस हो जाए। तो मेक श्योर कि आप अटेंशन देना है आप लोगों को, गेस्ट को, जब भी आप उनको कॉल कर रहे हो, नहीं तो दोनों चीज खराब हो जाती है। एक तो पहले जो काम कर रहे हो वो, और गेस्ट भी आपका वेस्ट चला जाता है, उसके बारे में आप कुछ जान ही नहीं पाते हो, जैसे कि सेकंड कॉल जब करते हो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो बंदा आपसे दूर हो जाता है, मतलब सेल्स क्लोज नहीं होती है। आस्क जेन्युइन क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर फील्ड। आप उनके फील्ड, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वो एक स्टूडेंट है, 12th क्लास का स्टूडेंट है, तो उनसे कुछ पढ़ाई के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये मैटर करती है कि आपके और उसके बीच में कुछ बात के लिए पॉइंट्स होना चाहिए। देखो, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है कि मतलब जो भी चीज मैं सबके सब एक गेस्ट के साथ नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन सामने वाला गेस्ट। आप इसमें से 4 से 5 पॉइंट, और मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कैसे यूज कर सकते हो, कैसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। बट जो भी चीज एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू देयर फील्ड, उनका जो भी फील्ड अभी करंटली कुछ भी कर रहे हो, उनके फील्ड के आसपास ही आपको क्वेश्चन पूछना है। इससे फायदा ये होता है कि वो बंदा आपसे घुल मिल जाता है, अच्छे से बात करता है, जिससे होता क्या है कि आपकी रिलेशन बिल्डिंग में काफी मदद मिलती है। और सेकंड कॉल या फिर जब भी आप नया कॉल या फिर कुछ भी हो बता रहे हो, वो बंदा ध्यान से सुनता है और सेल्स क्लोजिंग की रेशियो बढ़ जाती है। तो आपको जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है उनके फील्ड से रिलेटेड। ये है मेक देम फील कंफर्टेबल। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में पॉज लूंगा बिकॉज ये मेरा मिडिल ऑफ द स्लाइड है। तो कितने लोगों को यहाँ तक चीजें क्लेरिफाई हुई, ये बता दो आप सभी लोग, कितने लोगों को यहाँ तक चीजें क्लेरिफाई हुई? टाइप क्लियर जितने लोग को यहाँ तक क्लियर है। जितने लोग को वॉइस आ रही है ना अमित जी मेरी? हाँ हाँ बराबर आ रही है। ओके, कितने लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियरिफाई हुआ? टाइप क्लियर। देखो लिखो, जितने भी चीजें बताई ना मैंने, लिखो, बिकॉज ये काफी आपको हेल्प करेगा। बिकॉज ये भी जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब आती बारी मेक देम फील कंफर्टेबल। आपको देखो प्रोफेशनल रहना है, आपको मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी है, बट उसको कंफर्टेबल फील कराना है। बिकॉज तो कंफर्टेबल होने से क्या होता है ना, बंदा आपसे लंबे समय तक, मतलब अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि इनविटेशन का जनरल टाइम बताऊं तो 5 से 7 मिनट में हमारा इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए फ्रेशर के लिए, और अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो 10 से 15 मिनट जा सकता है। तो उनको अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कराओगे ना, अगर फ्रेशर भी है तो वो हो सकता है कि वो कुछ आपको चीज खुद पे खुद बताने लगे, तो आप उसमें अगर इंटरेस्ट लोगे, कंफर्टेबल हो जाएगा ना आपके साथ, तो बंदा आपके साथ काफी सारी चीजें जो उसके रिलेटेड ही होगा आपको खुल के बताने लगता है। इनविटेशन को तो मैंने बहुत सारी चीज देखा है कि वो खुद बोलने लगता है, सर हमने किया था सर एक ऑनलाइन पे, मतलब मैंने पूछा भी, मतलब स्टार्टिंग में पूछा था, अगर नहीं उस समय बोल दिया नो, बट जब धीरे धीरे बात होती है तो बंदा बोलता हाँ सर मैंने करा था ऐसा कुछ, मेरे को बताया गया था।
ये कब हुआ? जब मैंने उसको कंफर्टेबल फील करा दिया, तब वो खुल के अंदर से सारी चीजें बताने लगा। तो मेक श्योर आप उनको कंफर्टेबल रखो। इसके लिए थोड़ा सा हंसाने का भी कोशिश कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके उसमें जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के लिए 2 जोक, छोटा मोटा, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा जोक भी यूज कर सकते हो, जिससे कि वो बंदा कंफर्टेबल फील करता है। आप भी देखो ना, आप जब एक किसी भी पर्सन से मिलते हो, कहीं पर भी मिलते हो, जैसे ट्रेन में ही मिले, अगर वो बंदा थोड़ा सा जोक मार रहा है, आप भी मार दे, तो दोनों कंफर्टेबल आपस में घुल मिल जाते हो अच्छे से, और लंबे समय तक कब सफर खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो मेक श्योर यहाँ पर तो हम लोग देख नहीं पाएंगे उनको, बट हाँ, कॉल के दौरान ऐसा फोकस्ड होकर कॉल करना है कि सामने वाला बंदा आपके साथ जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाने लगे, और जो भी चीज उनको बताओ वो खुल के आपके साथ शेयर करे, वो भी बताएगा, आप भी बताओगे। तो इससे ना काफी लंबे समय तक काफी अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड होती हैं चीजें। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन टू द गेस्ट प्रॉपरली। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द पर्सन हु स्पीक्स मोर लूजेस द सेल। ये सेल का पुराना रेशियो आप कहीं पर भी देख सकते हो, कितने भी बड़े बड़े दिग्गज सेल्स ट्रेनर हो, उनका एक ही सबसे फेमस लाइन है, द पर्सन हु स्पीक्स मोर। जो ज्यादा बोलेगा वो सेल्स खोएगा, ये गारंटीड है। आपको सामने वाले की सुननी है, ना कि आपको सुनाना है। क्योंकि तो अगर आपके साथ वो टीम मेंबर बन गया, आपका वो टीम मेंबर बन गया, तब तो फिर आपका सुनेगा ही सुनेगा। लेकिन अभी आपकी बारी है उसको सुनने की, अभी बारी आपकी है उसको सुनने की। बिकॉज अभी नहीं सुनोगे तो हो सकता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड आपको चीजें पता ही ना चले। तो मेक श्योर आपको स्टार्टिंग में मैक्सिमम कोशिश करना है कि उनको सुनो, उनको बोलने का मौका दिया जाए। वो बोलेगा तो कहीं ना कहीं बात आपकी बनेगी। अगर आप बोलोगे तो बंदा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, उसके बाद कॉल ही नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको उनको मौका देना है, सुनना है, एंड देन जाके उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना है चीजें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। गिव देम बेसिक डिटेल्स अबाउट योर बिजनेस प्लेटफॉर्म। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल बताओ। ये है मेन पॉइंट। ये जो मैंने जितनी भी चीजें बताई ना, ये सारी चीजें मैं क्यों बताया, ताकि देखो मैं बता, ये सब चीजें मैं मुश्किल से ये सब चीजें कुछ ज्यादा नहीं है, ये सब मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट की खेल है। एक जितने भी चीजें मैंने बताई पीछे में कि आपको जेन्युइन, ये सब 1 से 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। अब मेन चीज आती है यहाँ पर कि आपको कुछ बेसिक डिटेल बताना है अपने बिजनेस और अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हो, सर हमारा प्लेटफॉर्म इतना पुराना है, सारी चीज जो भी हो आप बता सकते हो, और अपने बिजनेस के बारे में भी बता सकते हो। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की, आपको थोड़ा सा बेसिक्स में एफिलिएट मार्केटिंग को डिफाइन कर देना है। आप उनको बता सकते हो सर एफिलिएट मार्केटिंग हमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है, और यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है डिजिटल। फिजिकल के लिए सर अमेजन फ्लिपकार्ट का नाम सुने होंगे, जो कि बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि अपना एफिलिएट पार्टनर बनाती है ताकि उसके प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड सेल आउट हो सके। और दूसरा आता है डिजिटल प्रोडक्ट, जिसमें कि हम लोग डील करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट का क्या ड्रॉबैक है सर, वहाँ पर कमीशन लेवल कम रहती है, बट हमारी जो कमीशन लेवल है मिनिमम 70%, मैक्सिमम 80 to 85% तक भी चले जाती है। इस तरह करके आप उनको बेसिक डिटेल बता सकते हो अपने प्लेटफॉर्म और अपने बिजनेस के बारे में। और भी कोई बिजनेस है कोई दिक्कत नहीं, बट आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमारा जो बिजनेस है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज उस सामने वाले बंदे को दे देना है। उसके बाद है रीजंस हाउ दे विल गेट बेनिफिटेड आफ्टर वाचिंग वेबिनार। आपको उसके साथ ना कुछ कुछ रीजन भी देना है, आपको उनको कुछ रीजन देना है कि वो वेबिनार अगर देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आफ्टर वाचिंग दिस वेबिनार आपको इनविटेशन में प्रो बन जाओगे, आप इनविटेशन में प्रो बन जाओगे। एक रीजन था आपको दिया था मैंने कि जो भी बंदा इस वेबिनार को देखेगा वो इनविटेशन में मतलब अच्छा खासा बन जाएगा। तो एक रीजन दे दिया आपको। तो वेबिनार में आप लोग जितने लोग हैं, अभी हम लोग वी आर 16 पीपल, चलो ठीक है 2 से 3 पीपल लीव करे, वो सब जगह पर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको एक रीजन मिलेगा। तो सेम वे में सामने वाले बंदे को भी रीजन देना है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है आफ्टर वॉचिंग द वेबिनार। उनको बता सकते हो सर इस वेबिनार से आपको ये पता चल जाएगा कैसे आप घर बैठे इतना अर्निंग कर सकते हो, और अर्निंग आपको डिसाइड करना है सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर वो जॉब करता है 7 से 8 हजार रुपए, अगर एक स्टूडेंट है 4 से 5 हजार रुपए इनफ है। एज अ फ्रेशर बाकी एक्सपीरियंस तो कितना भी कमा सकता है। बिजनेसमैन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। इस तरह करके डिपेंडिंग ऑन द पर्सन आप उनको कुछ रीजन दो, ताकि उसको ये पता चले कि हमको वेबिनार अटेंड करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमको वेबिनार या फिर हमको वहां पर क्यों जाना है, तो हम जाएंगे क्यों। सपोज आपको किसी के शादी में जाना है या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में जाना, आपका रीजन क्लियर है कि हमको बर्थडे पार्टी में जाना है, अगर कुछ पता ही ना हो तो उसके घर हम क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो सेम वे में यहाँ पर भी है कि आपको रीजन पता होना चाहिए कि यहाँ आप जा कहाँ पर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। रोशन जी वॉइस बंद हो गई है। अभी आ रही है अमित जी? हाँ हाँ। ओके, तो रीजन देना आपको सामने वाले बंदे का कि क्यों वो वेबिनार को अटेंड करे। एक सेकंड थोड़ा सा मैं पॉज ले रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ पे।
अमित जी मेरे को ये इन्फॉर्म करो कि अभी मेरी वीडियो ऑडियो विजिबल है सही से, थोड़ा सा बीच में एकदम प्रॉपर है, distraction ना। एकदम प्रॉपर। ठीक है चलो थैंक यू। अब ना आप उनको कुछ सक्सेस स्टोरी बता सकते हो, ज्यादा नहीं बताना है क्योंकि देखो आपको हमेशा टाइम हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको 5 से 7 मिनट के अंदर फ्रेशर के लिए मीटिंग को सॉरी इनविटेशन को एंड करना है। तो उनको एक दो सक्सेस स्टोरी बता सकते हो। सक्सेस स्टोरी बताने का फायदा ये होता है कि सामने वाला बंदा को पता चलता है कि यार हाँ सच में लोगों ने यहाँ से कुछ कुछ अचीव करा है, तो मेरे को वेबिनार देखना चाहिए। उनको आप जो भी टॉप ऑनर आपकी कंपनी का उसका नाम ले सकते हो, सर वो उस बंदे ने मतलब आज सर इसी प्लेटफॉर्म से इतना कमाया। जितने भी 1 से 2 एग्जांपल देना, ज्यादा एग्जांपल नहीं देना है तो फिर 5 से 7 मिनट में एंड अप नहीं हो पाएगा। ये आराम मतलब आगे चला जाएगा, मतलब ये लंबा चला जाएगा। तो आप 1 से 2 सक्सेस स्टोरी यूज कर सकते हो, जो भी प्लेटफॉर्म का टॉप अर्नर हो या फिर जो भी हो आप उनको बता सकते हो। अगर उसके साथ बैकग्राउंड में कुछ है कि सर ये जो हमारे सर थे जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म से इतना कमाया है सर, वो सर कभी सर खेती क्या करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, बट सर आज उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से पिछले 2 ढाई महीने में इतना कमाया। तो ये चीजें बताओगे ना, उनको भी थोड़ा सा एक मैसेज मिलेगा कि यार हमको भी वेबिनार अटेंड करना चाहिए। तो उनको एक छोटा सा 1-2 शॉर्ट स्टोरी भी बता सकते हो, सक्सेस स्टोरी। उसके बाद है ये छोटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, थोड़ा सा ये सबके साथ जा रहा है अभी और ये कॉमन सा भी हो गया। कितने लोग को ये क्वेश्चन मिल रहा है कि कोई आपको सपोज आपने किसी को कॉल किया इनविटेशन के लिए, अब वो ही आपको प्लान बताने लगा। कितने लोग के साथ होता है सर? टाइप यस या फिर मी लिखो जितने भी लोग को ऐसा हो रहा है। इसका मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताता हूँ। जितने भी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम जाता है कि आपने बताना स्टार्ट किया वही बताना स्टार्ट कर देता है एंड देन बात बिगड़ जाती है और हमारा उसका टाइम वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके मैं कंफर्टेबल ही हूँ यार। ओके ठीक है। देखो हाँ राइट, अब देखो करना है क्या है, ठीक है ना। होगा देखो यार अभी के टाइम में ना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, जब से मैं डिजिटल मतलब बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ 1.5 साल हो चुका है लगभग यार। मैंने 2019 यानी कोविड जब से आया था मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, अभी बहुत सारी कंपनी आए दिन स्टैब्लिश हो रही है, बहुत सारे कंपनी बहुत सारे नए तरह के प्लान आ रहे हैं बाजार में। तो प्लान तो आपके पास आएंगे, इसके लिए आप बिंदास हो और ये अच्छी बात है। हो सकता है कोई प्लान अच्छा भी मिल जाए आपको उसमें, बट हाँ सारे प्लान को आप नहीं कर सकते हो, उसका भी ख्याल आपको रखना है। यू हैव टू बी स्टेबल एट अ प्लेटफॉर्म, नहीं तो सिर्फ आप और इधर उधर करने में रह जाओगे। और आपकी एक ब्रांड वैल्यू जो होती है ना यार, सपोज एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग अगर आमिर खान को देखते हैं तो हमारे उसके दिमाग में आती है कि यार ये एक मूवी एक्टर है। मानता हूँ और भी बहुत सारी चीजें करता है, और भी बहुत सारी चीजें करता है वो, मतलब पता नहीं उसके मतलब जो भी हो आपको पता है मैं क्या कहना। जैसे अक्षय कुमार की बात करो, वो बहुत वोलेटाइल मतलब वर्सटाइल है। वो क्या करते हैं, मीन्स यार एक अच्छा खासा एथलीट भी है और आर्मी वगैरह सब जगह पर जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं अपनी मूवी के साथ भी। बट हाँ उसका मेन जो क्या है, मूवी। तो सेम वे में आप अपना एक मैन प्लेटफॉर्म या फिर मैन नीश जो भी हो जिससे कि आपको लोग पहचाने, वो जरूर रखिएगा। उसके बाद आप सेकेंडरी चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें था। अगर कोई सामने वाला बंदा आपसे किसी प्रकार का प्लान पिच करता है तो आप उनको कैसे डील करते हो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको ना उनसे झगड़ना या लड़ना नहीं है, आप उनसे झगड़ना या लड़ना नहीं है, आप उनके प्लान को 2 से 3 मिनट तक ध्यान से सुनो। आप जो भी बता रहा है जैसे भी बता रहा है, ठीक है सर ठीक है सर, 2 से 3 मिनट सुना। बट उसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा सुनने लगना। हो सकता है कि वो बंदा बहुत आपका टाइम किल कर जाए, आप उनको बीच में इंटरप्ट करो कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा, हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा ऐसा है। जहां पर आपने कुछ 1 से 2 मिनट के लिए बोलने का मौका दो, उसको सुन लिया, समझ में आ गया। अगर आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में तब तो आप ऑलरेडी वहां पर बोल सकते हो सर मैं अगर आपने करा है वो प्लेटफॉर्म तब तो बता सकते हो कि आपने करा है। और अगर आपने नहीं करा है, अगर आपके टीम में से बंदे हैं तो आप उनको बता सकते हो सर आपके कंपनी या फिर आपके सिस्टम में बहुत सारे पीपल हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एंड उसको अपने और उसके बारे में, उसके प्लेटफॉर्म के बारे में डिफरेंस बता सकते हो। यानी व्हाई आपका कंपनी, व्हाई उनका कंपनी, दोनों कंपनी का व्हाई क्लियर कर दो, डिफरेंसेस बता दो। हो सकता है बंदा अगर जेन्युइन रहा तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो छोड़ दो। फॉलो अप पे, अट्रैक्शन मार्केटिंग पे बंदा आज नहीं तो कल आपके साथ क्लोज होगा और आपका बिजनेस करेगा। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का ख्याल रखिएगा कि झगड़ना नहीं है, बिकॉज डिबेट करने में ना बहुत लंबा लॉस होता है, टाइम बहुत किल होती है। आपने ऑब्जर्व करा होगा हम लोग के 10th क्लास में भी
हमारे 10th क्लास 11th क्लास में भी हमारी डिबेट होती थी स्कूल टाइम में। वहां पर यार कब होता था डिबेट, आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब हमारे टीचर एब्सेंट रहते थे, 2 से 3 पीरियड के टीचर गायब हैं, सर बोलते चलो डिबेट करते हैं, असेंबली में कहीं पर भी लेके जाएंगे और वहां पर जाके हमारी चीजें स्टार्ट होती थी और डिबेट बहुत लंबा चलता था। कोई एक बंदा सपोर्ट कर रहा है तो कोई अगेंस्ट में है, ऐसा ही डिबेट होता था। आपको पता होगा डिबेट क्या होता है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट आपको डिबेट नहीं करना है। डिबेट से लंबा कन्वर्सेशन चला जाता है और लास्ट में आपकी एनर्जी लूज हो जाती है और आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बिकॉज एग्जॉस्ट होने के बाद होता क्या है, आपको काम करने का फर्दर मन नहीं करने लगता है। तो मेक श्योर आपको झगड़ना नहीं है, सिंपल तरीके से सुनना है और बीच में इंटरप्ट करके आपको उनके और अपने बारे में डिफरेंसेस बता देना है। सुनना क्या पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो बंदा फिर, जैसे मैंने बोला था, द पर्सन हु स्पीक्स मोर लूजेस द सेल, तो आपको सुनना तो पड़ेगा सामने वाले का, बट बीच में इंटरप्ट करके अपने बारे में बता के कहानी खत्म करना है। ठीक है, अब बारी आती है डोंट्स, यानी क्या क्या चीजें आपको इन्विटेशन के दौरान नहीं करनी है। तो सबसे पहला है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, सेव योर टाइम एंड एनर्जी। आपको अपना टाइम और एनर्जी बचाना है, बिकॉज अगर आपका टाइम किल हो गया तो आप स्पीड से काम करोगे, स्पीड से काम करोगे जल्दी थक जाओगे। तो मेक श्योर आपको अपना टाइम और एनर्जी बचा के चलना है, ताकि आप सपोज स्टार्ट किए आप काम करना 6 बजे 7 बजे से, तो आप लंबे समय तक काम कर पाओ, रात के 10 बजे 11 बजे तक भी काम कर पाओ। बिकॉज ये हमारा बिजनेस में, हमारे इस ये जो हमारा मतलब हमारा जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होता है, 24/7 काम करता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन या किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं है। तो आपको टाइम और अपना एनर्जी जरूर बताना है। उसके बाद बारी आती है डोंट यूज सोशल मीडिया ड्यूरिंग कॉल्स ऑन गेस्ट। ये कितने लोग करते हो, सच में बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोग कॉल के दौरान फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो, गेस्ट से बात करते हो, कितने लोग एक्टिव रहते हो? टाइप मी, सच में बताना। अब दूसरा सवाल आता है, कितने लोग एग्री करते हो कि ये सही है? आप ही बताओ, आप ही सोच के देखो, कितने लोग को एग्री लगता है कि ये सच में सही है? कितने लोग को लगता है कि आप सही कर रहे हो? देखो, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो, दो चीज आपको पता है ना, या दो चीज कभी भी हम लोग करते हैं तो एक जगह पर लॉस या फिर दोनों जगह पे लॉस होता ही होता है, ये गारंटीड है। तो आपको करना क्या है ना, आप कभी भी, जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं आ जाए ना, आपको सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। क्योंकि देखो, हो सकता है कि वो भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो जिसको कि आप कर रहे हो, आप जिसको मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, वो भी सही हो, मतलब कंपलसरी हो, और जिससे कॉल कर रहे हो वो तो कंपलसरी आपके लिए है ही है। तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा ना, आपको सोशल मीडिया पे इनएक्टिव रहना पड़ेगा जब आप लोगों से बात कर रहे हो, नहीं तो इससे दोनों जगह पर काम बर्बाद होता है। आप वहां पर भी जवाब दोगे इंस्टाग्राम पे, वो भी शॉर्ट में जवाब दोगे, और जो कॉल पे बता रहे हो आपका दिमाग 100% फोकस्ड नहीं रहेगा। इससे होगा क्या, आपके अंदर से पूरी तरह से कन्विक्शन जो होता है, एनर्जी नहीं निकलती है बाहर, और आप सामने वाले बंदों को अच्छे से समझा नहीं पाते हो। और फिर आप कॉल करोगे अपने अपलाइन को, सर आज मैंने 10 लोगों से बात करी और एक भी पर्सन वेबिनार में नहीं आया। इसमें आप सर की कोई गलती नहीं थी, गलती आपके प्रोसेस में था, यानी आपने जो तरीका यूज किया उसमें गलती थी। तो उसको ख्याल रखिए। आप जब तक एक प्रो नहीं बन जाते हो, आपको सेल्स की सारी चीजें नहीं आ जाती है, तब तक आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाती है, अगर आप हैंडल कर पा रहे हो तो करो। बिकॉज बोला जाता है ना, मल्टीटास्किंग को हमें अवॉइड करना चाहिए कहीं पर भी हो, क्योंकि एक जगह पर हमारा दिमाग रहता है ना, तो अच्छे से मतलब पूरा एनर्जी 100% एनर्जी आता है वहां पर। और अगर आप 70% उधर लगा दिए हो, 30% इधर लगा दिए हो, तो 70% वाला काम भी नहीं होगा, 30% वाला भी काम नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया का यूज को मिनिमाइज करना है, जब तक कि आप एक प्रो लेवल के बंदे नहीं बन जाते हो सेल्स एंड मार्केटिंग में। उसके बाद आती है नेवर एवर डिबेट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि डिबेट नहीं करना है। देख लो यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेजेस में ऐसा होती है, आपस में बहस, और ये डिबेट बहुत ज्यादा फेमस है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जब सांसद में मीटिंग होती है, वहां पर डिबेट लंबा चलता है। कोई भी सांसद को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लंबा चलता है डिबेट। तो डिबेट नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन की ओर पहुंचना है। ठीक है, अब बारी आती है, हाँ ओके, यहाँ तक मेरा सेशन था यार, जैसा कि मैंने बोला था, 40 मिनट, बिकॉज मैंने सारी मैनर पॉइंट्स आपको बताया था। अब मैंने एक डेमो करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ सामने वाला बंदे का नाम सर्वेश है। ठीक है, सामने वाले बंदे का नाम सर्वेश है और उसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ वेबिनार के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करूँ। सबसे पहले कॉल उठाऊंगा, हाँ हेलो सर्वेश जी से बात हो रही है, बोलेंगे हाँ। ठीक है सर्वेश, कैसे हो यार? बढ़िया हूँ सर। कहाँ से हो सर्वेश? बताएगा।
अच्छा सर, वैसे पढ़ाई सपोज वो पढ़ाई करता है तो एज हम लोग सामने से नहीं पूछेंगे, एज हम लोग सामने से नहीं पूछेंगे। बहुत तो बॉयज को तो कोई दिक्कत नहीं, बॉयज बता देते हैं, बट गर्ल्स को अगर एज पूछते हो थोड़ा सा, अगर लड़का लड़की लड़के पूछ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लड़का अगर एज पूछ दे थोड़ा सा गलत इंप्रेशन जाता है, तो लड़की से एज मत पूछना, लड़के लोग खास करके। लड़की लड़की पूछ सकती है, लड़के हो तो सब लोग पूछ दो तो बता देते हैं। तो आप उनको बता सकते हो कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है सर, तो अभी आप 16-17 साल के होंगे, अपने खुद से ही बता देता है कि नहीं सर मैं 18 साल का हूँ, 17 साल, ठीक है यार मैं भी 23 साल का हूँ और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, और उसके बाद मैं अभी जॉब कर रहा था। आप अपने बारे में भी जरूर देना, जो कि मैं भी देता हूँ। उसके बाद होने के बाद, अभी मेरी वॉइस आ रही है अमित जी? कैन यू, अमित जी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी हाँ जी, वॉइस आ रही है आप लोगों को? परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या? नहीं सर, आ रही है। एक सेकंड यार, स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। अभी बताओ तो मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार टाइप करो आप लोग चैट बॉक्स में यार, बिकॉज ओके ठीक है, चलो चलो चलो, थैंक यू। मेरे को क्यों नहीं आवाज आ रही है यार वहाँ से? आप ठीक। तो देखो ओवरऑल इतना ही सेशन था यार, जो भी चीजें मैंने बताया, हाँ डेमोन्स्ट्रेशन में कर रहा था। तो उसके बाद क्या कहना है कि सामने वाले बंदे से थोड़ी मोड़ी बातें कर ली, उसके बाद आपको बताना है, स्टार्ट करना है, चीजें के ऊपर आना है कि सर अपने बिजनेस के बारे में। उसके बाद आता है आपको अपने बिजनेस को शॉर्ट में समझाना है, एंड देन वेबिनार से क्या क्या मिलने वाला है कि सर अगर आप वेबिनार को देखोगे तो आपको वेबिनार देखने के बाद ये पता चल जाएगा कैसे आप घर बैठे डैश अमाउंट का अमाउंट, XYZ जो भी अमाउंट हो, डिपेंडिंग ऑन द सामने वाला पर्सन। आपको मैंने बता दिया कैसे डिसाइड करना कि स्टूडेंट है 4 से 5 हजार इनफ है, एक जॉब वाला बंदा है 7 से 10 हजार रुपए इनफ है एक्स्ट्रा मनी एज ए पार्ट टाइम, और अगर बिजनेसमैन है तो उनको 10 से 15 हजार बता सकते हो सर आप पार्ट टाइम में कमा सकते हो। उसके बाद कुछ सक्सेस स्टोरी ऐड कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं बैठ रहा है, एक तरीका और बताता हूँ कि आप वेबिनार का हाइप क्रिएट कर सकते हो। हाइप कैसे क्रिएट कर सकते हो कि सर आज जो वेबिनार जो बंदा लेने वाला है, आज का जो वेबिनार बंदा लेने वाला है ना, वो बंदा सर इसी प्लेटफॉर्म से पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, जो भी आप डिसाइड कर सकते हो, उसने डैश अमाउंट का पैसा कमाया है। तो उसको ये सोच के, और वो आपके इस वेबिनार में सारे स्ट्रेटेजीज बताएगा कि कैसे उसने इतना अचीव करा। ये अगर बता दोगे ना, मैं बता रहा हूँ उस बंदे के दिमाग में 2 से 3 रीजन मिल चुके हैं कि वो बंदा वेबिनार अटेंड करेगा ही करेगा। और मैं बता दूं किसी बंदे के पास अगर 2 से 3 रीजन है, मेरे को नहीं लगती कि बंदा वेबिनार मिस करने वाला है। सक्सेस स्टोरी बता सकते हो, उनको क्या मिलेगा वो बता सकते हो, और वेबिनार की हाइप क्रिएट करने के लिए आप उनको ये भी बता सकते हो कि सर जो आज का वेबिनार ले रहे हैं ना, वो बंदा यहाँ से इतना इतना इतने कम समय में अर्न करा। इतनी सारी चीजें बता दोगे ना, मैं बता सकता हूँ कि 10 में से 4 5 100% बैठेंगे। और देखो एक्सपेक्टेशन मत रखना यार, 10 में से 10 लोग नहीं बैठने वाले हैं, ये लिख के ले लो। 10 में से 10 लोग नहीं बैठेंगे, बिकॉज सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज होता ही होता है, और सेल्स रेशियो का ही गेम है। अगर 10 में से 10 बैठने लगा तो सोचो मतलब मिरेकल टाइप का हो जाएगा। 10 में से 4 भी बैठ रहे हैं, आपको अपने आप को थैंक यू बोलो। 2 भी बैठ रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हो थैंक यू बोलो, क्योंकि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर देखो अगर सबके सब आ जाए आपके बिजनेस में तो फिर और काम कौन करेगा, ये भी तो सोचना है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने सबको बताया सबके सब आ जाएंगे, आएंगे जो रेशियो मैंने बताई, ठीक है। ये सारी चीजें थी। और हाँ, अब आ रही आती है क्वेश्चन आंसर्स की। तो अब मैं अभी ना रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ यहाँ पर।